गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर विजय सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर सरकारी पीजी कॉलेज मेहरावा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। दोस्तों, आज मैं पुनः आप सबके बीच में एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। आज जो टॉपिक है सेबी के द्वारा डिसाइडेड टॉपिक है। सेबी है इन पैनल टू मी एज ए फाइनेंशियल एडवाइजर। सेबी ने मुझे वित्तीय सलाहकार और रिसोर्स पर्सन के रूप में मुझे इम्पैनल किया है, और आज इन्होंने जो दिया है टॉपिक वो है सेबी का, वो फिनेंशियल एजुकेशन फॉर मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम वर्गीय फैमिली पर आज वित्तीय शिक्षा का प्लान है। इसलिए दोस्तों मित्रों, आज आप सबको बीच में फिनेंशियल एजुकेशन फॉर मिडिल इनकम फैमिली पर चर्चा करेंगे, और इसके बाद ये बताएंगे कि वित्तीय शिक्षा की जरूरत किसको की है। बच्चे सुनिए, आप लोग उसको बंद कीजिए सब। वित्तीय शिक्षा किसकी जरूरत है, इसकी क्या नीड है, हम मध्यम वर्गीयों को इसकी क्या जरूरत है, क्या वित्त शिक्षा सबके जरूरत है, हम इस पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आप बताने जा रहा हूँ। चलिए, आप लोग टॉपिक दिखाइए क्या है। वित्तीय शिक्षा मध्यम आय वर्ग के लिए, फिनेंशियल एजुकेशन फॉर मिडिल इनकम ग्रुप, मध्यम वर्गीय के लिए वित्तीय शिक्षा क्या है। देखिए, फिनेंशियल एजुकेशन, वित्तीय शिक्षा आज हर एक को जरूरत है। हर एक को वित्तीय शिक्षा की जरूरत है, नीड है, क्योंकि वित्तीय शिक्षा के माध्यम से हम अपने फ्यूचर प्लान को बनाते हैं, अपने फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, और इस फ्यूचर प्लानिंग के माध्यम से भविष्य में जो मेरी योजना होती है उस पर हम कार्य करने का प्रयास करते हैं कि आपने फ्यूचर में क्या क्या आपका योजना है, फ्यूचर में आप क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। हम जो आपका ड्रीम जो है उस ड्रीम पर हम कार्य करते हैं, लक्ष्य अकॉर्डिंग टू अपर लक्ष्य, और यह हम कार्य माइंड सेटिंग के द्वारा करते हैं। माइंड सेटिंग ये तभी होगा जब आपकी गोल सेटिंग होगी, और आपकी गोल सेटिंग तब होती है जब आप जैसा आपका ड्रीम्स होता है। तो अब आप ड्रीम के अकॉर्डिंग फिनेंशियल एजुकेशन में क्या क्या है। एक पहला है कि इंट्रोडक्शन में यह बता रहा कि व्हाट इज मीन ऑफ इंट्रोडक्शन, परिचय, वित्तीय शिक्षा, फिनेंशियल एजुकेशन, इंट्रोडक्शन फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। वित्तीय शिक्षा हर एक की जरूरत है, राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, अमीर हो, गरीब हो, नौजवान हो, यंग हो, ओल्ड एजड हो, रिटायरमेंट पर्सन्स हो, गृहिणी हो, सब एक, हर एक को वित्तीय शिक्षा की जरूरत है। यह वित्तीय शिक्षा सिर्फ पैसा का लेन देन का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि पैसा कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ इसको खर्च करना है, इसके माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। यह नियोजन हर एक के लिए आज आवश्यक है। 21वीं सदी इकोनॉमिक टाइम का युग है, आर्थिक जगत का युग है, और इसमें पैसा ही सब कुछ है। इसलिए पैसा का लेखा जोखा हर एक को होना चाहिए। दोस्तों मित्रों, अगर पैसा का लेखा जोखा आप प्री प्लानिंग नहीं करते हैं तो पैसा कहाँ से आ रहा है, किस किस मद में जा रहा है, कितने मात्रा में जा रहा है, कितना जाना चाहिए, हम अगर प्लानिंग नहीं करते हैं, मेरा बजट प्लानिंग नहीं होती है, तब हमारा जो भी हमारा गोल्स है, जो ड्रीम्स है, और जो मेरा टारगेट है कि वो फ्यूचर प्लानिंग का, वो सब का सब धरा का धरा रह जाता है। इसलिए आज हर एक को फिनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, फिनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है, नियोजन की ज़रूरत है। दोस्तों मेरे वित्तीय नियोजन ये केवल बचत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक उद्देश्य के साथ एक निवेश है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव के साथ एक इन्वेस्टमेंट है, और यह बचत करने और भावी आय को
जो एक्सपेक्टेड इनकम है उसे कहाँ किस मद में कैसे खर्च करना है, यह हमें फिनेंशियल एजुकेशन के माध्यम से पता चलता है, जानकारी मिलती है। इसलिए द फिनेंशियल एजुकेशन फॉर मिडिल इनकम फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन टुडे, बिकॉज द इकोनॉमिस्ट टाइम्स और 21st सेंचुरी एज इकोनॉमिक सेंचुरी, यह इकोनॉमी आर्थिक जगत का 21वीं सदी है। इसलिए पैसा इस जगत में, इस सेशन में, इस सदी में पैसा का बहुत ही महत्व है। ऐसा पैसा का महत्व तो बहुत पहले भी था, लेकिन आर्थिक जगत में जितनी लोगों की अपेक्षा है इनकम की, जितना खर्च है, जितनी आमद है, उससे कहीं ज़्यादा वो पैसा को खर्च करते हैं। वो बगैर विदाउट प्लानिंग, विदाउट बजट के वो पैसा के का कोई लेखा जोखा नहीं रखते हैं, कोई अकाउंटिंग नहीं रखते हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। इसलिए उनका बजट गड़बड़ा जाता है, डगमगा जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, और ऐसी स्थिति में उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशन होता है दैट इज वेरी पुअर, वो बहुत ही पुअर हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसलिए हर एक को, हर व्यक्ति को फिनेंशियल एजुकेशन की ज़रूरत है। दोस्तों मित्रों, इस बजट इस बजट को या इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक तैयार करना चाहिए। दिस इज द मेकिंग ए बजट फॉर वेरी सीरियसली तैयार करना चाहिए, क्योंकि वित्तीय नियोजन आपके धन का उचित प्रबंधन करके आपके जीवन के लक्ष्यों को, जो लाइफ के जो टारगेट है, जो गोल्स है, उसे हासिल करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। इसलिए जीवन के लक्ष्य में एक हमारा उद्देश्य होता है मेकिंग ए बिल्डिंग। हर एक का लक्ष्य होता है अच्छा मकान बनना चाहिए, एक अच्छी महल होना चाहिए, बच्चों को अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, इसके बाद उनके शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, उनके अच्छी एजुकेशन के साथ साथ उनके प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए। इसके बाद हमारा एक प्लान होता है कि यदि हम नौकरी पेशा में हैं तो मेरा सेवानिवृत्ति रिटायरमेंट प्लानिंग होना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद क्या मेरा कोई ऑब्जेक्टिव्स है, मेरा गोल्स है, मेरा उद्देश्य है, और जो मैंने जो उद्देश्य रखा था टारगेट उसे मैंने अचीव किया कि नहीं, और नहीं किया है तो क्या मैं रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद क्या मैं उसे पूरा हासिल कर सकता हूँ। ऐसा मुझे प्लानिंग करना चाहिए। दोस्तों मित्रों, वित्तीय नियोजन के अंतर्गत अल्पकालिक और दीर्घकालीन दोनों तरह की ये इसमें बचतें शामिल होती हैं, और बचत का एक हिस्सा कुछ निश्चित संपत्तियों में निवेश करना चाहिए। हर एक को आज कहीं न कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए, क्योंकि आपका जो फ्यूचर प्लान है वो पैसे पर ही होता है और मनी पर ही सारा बजट आपका तैयार होता है। जो प्लान आप तैयार करते हैं वो फिनेंशियली प्लान होता है, चाहे फ्यूचर प्लान हो, प्रेजेंट प्लान हो, फ्यूचर पास्ट तो बीत जाता है। इसलिए दोस्तों मित्रों, जो भी आप प्लान करते हैं वो पैसा बेस आउट टू द मनी या बेस्ड टू द फाइनेंस होता है, वित्त के आधार पर ही आप प्लान करते हैं। तो प्लान करते समय ये आपको ध्यान होना चाहिए कि पैसा आपके पास है कि नहीं, या पैसा कुछ जनरेट करते हैं कि नहीं, पैसा गेन कर रहे हैं कि नहीं, पैसा किस मात्रा में आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसकी सेविंग आप कैसे, हाउ विल सेविंग द मनी, हाउ विल सेव द फाइनेंस। आप चाहे बड़े रकम में या छोटे मात्रा में आप अगर वित्त को अगर आप संजो रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है और अच्छा करना चाहिए। इसलिए इस बात को आप ध्यान रखिए कि छोटी छोटी बचत करके अपने जो फ्यूचर प्लान है उसे पूरा कर सकते हैं। और विशेष रूप से मैं मध्यम वर्गीय मिडिल वित्तीय शिक्षा जो है मध्यम आय वर्ग के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर मिडिल इनकम फैमिली के लिए यह ज़रूरत है कि मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम कम आता है, छोटी रकम आती है, बहुत फ्यू मात्रा में इनकम आता है। हमें छोटी छोटी मात्रा से ही थोड़ा थोड़ा बचत करके अपने जो लक्ष्य है, जो ड्रीम्स है जीवन का, उसे पूरा करना चाहिए, हासिल करना चाहिए। और छोटे छोटे जो बचत होती है उस बचत को हमें कहाँ लगाना चाहिए, हमें छोटे छोटे मात्रा को में बचा करके या बैंक में लगाएं, जमा कर सकते हैं, सरकारी बचत योजना में जमा कर सकते हैं, शेयर मार्केट में जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड में जमा करते हैं, आप ये इंश्योरेंस सेक्टर में आप जमा कर सकते हैं, और ज़्यादा पैसा है तो आप लैंड में लगा सकते हैं, रियल एस्टेट में लगा सकते हैं, मार्केट के शेयर बाजार में लगा सकते हैं, और तमाम तरह के जीन्स है, लिंक है, यूलिप है, डिवेंचर्स हैं, जो कंपनी हो, आप कंपनियां जो डिवेंचर जारी करती है आप वहां लगा करके आप अपना फ्यूचर का जो गोल्स या प्लान है उसे पूरा कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों मित्रों, यह जो वित्तीय प्लान है इसका 6 चरण होता है, ये वित्तीय प्रक्रिया है, इसका 6 चरण होता है। पहला है डिटरमाइन द करेंट फाइनेंशियल सिचुएशन, वर्तमान आपका कंडीशंस कैसा है,
डेवलप योर फाइनेंशियल गोल्स, अपने वित्तीय गोल्स को कैसे हम विकास करेंगे। और इसके बाद तीसरा है आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, आप अल्टरनेटिव इस पर एक्शन में हमेशा रहेंगे तो अपनी जो योजना बना है उसे पूरा करने में सफल रहेंगे। फोर्थ है इवेलुएट द अल्टरनेटिव, कंसीडर लाइफ सिचुएशन, पर्सनल वैल्यू, इकोनॉमिक कर्स एक्शंस, एक्सेस रिस्क, टाइम वैल्यू एंड मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये तमाम चीज़ आपको इस ऊपर रिस्क के ध्यान देना होगा, तभी आप सफल होंगे। पांचवा है क्रिएट एंड इम्प्लीमेंट योर फाइनेंशियल प्लान, हमेशा क्रिएट करना चाहिए, आप इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए, उसको देखते रहना चाहिए कि आपका फाइनेंशियल एक्शन, वित्तीय एक्शन क्या कर रहा है, उस पर कैसा चल रहा है, हमेशा आपको उसको हमेशा वाचिंग करते रहना चाहिए। और लास्ट है रिव्यू एंड रिवाइज द फाइनेंशियल प्लान, हमेशा आपको उसमें रिव्यू करते रहना चाहिए और रिवाइज करता रहना चाहिए कि वित्तीय शिक्षा, जो वित्तीय प्लान है वो किस तरह चल रहा है। ऐसा आप करते रहेंगे तो आप सफल होते हैं। दूसरा पॉइंट है बचत एवं निवेश की बुनियादी बात, इसलिए आप दूसरा जो है अब सेविंग हो गया कि सेविंग आप कहाँ करते हैं, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड बचत इन्वेस्टमेंट। बचत इन्वेस्टमेंट इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमेशा आदमी को कुछ भी बचत और निवेश करना चाहिए। बचत जो और निवेश, आप जानते हैं कि वाइस टू सी प्लेस, हमेशा व्यक्ति बचत इनकम जो करता है उसमें से कुछ तो खाता है, कुछ बचाता है, या कुछ सेव करते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट जहाँ लगाते हैं उसका रिटर्निंग वापस आती है। तो हमेशा इस बात को सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कुछ सेव करें और कुछ इन्वेस्टमेंट करें, मतलब कुछ न कुछ आपको वापसी मिलता हो और मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तब तो ठीक है, क्योंकि बचत वह धन है जिसे छोटी छोटी अवधि के लिए लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जमा करते हैं। एक बचत खाता में आपका धन काफ़ी सुरक्षित है और आमतौर पर इस पर काफ़ी छोटी मात्रा में ब्याज भी बैंक देती है, इसलिए ज़रूरत पड़ने पर यह आपके लिए इसे पाना बहुत ही आसान हो जाता है। निवेश का मतलब है कि आप दीर्घकालीन लक्ष्यों के लिए अपना अलग से धन को रख रहे हैं। इस प्रकार इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि जो धन आप निवेश करते हैं वो बढ़ेगा। कभी इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो आपको फायदा भी होता है, कभी नुकसान भी होता है, लेकिन बैंक में अगर आप लगाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत रिटर्न मिलती है। इस प्रकार इस पर आप विशेष ध्यान देना चाहिए। तीसरा है गोल, यानी लक्ष्य। आपका जो गोल्स क्या है, आप जहां पहुंचना चाहते हैं उसके बारे में एक विवरण की तरह होता है। इस बारे में होता है कि जिसे आप हासिल करना चाहते हैं यह उसी पर केंद्रित रहता है। इट इज सेंटर्ड एंड फोकस ऑन सेंटर, जो आप करना चाहते हैं, व्हाट यू डूइंग, जो करना चाहते हैं। इसके बाद आपका होता है लक्ष्य हो, आपका लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए, जो टारगेट है वह स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट या SMART, आपको ध्यान दीजिए बच्चे, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, इसलिए देखिए, आप देखिए उसमें दिख रहा है कि नहीं, आपको उसको देखिए उसमें दिख रहा है कि नहीं, आप देखते रहिए हैं। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देते रहना चाहिए कि स्मार्ट होना चाहिए, लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट में SMART ये 5 वर्ड से बना है। अरे लक्ष्य जो होता है वो स्मार्ट होना चाहिए, ऐसा मैंने दिखने में भी स्मार्ट और इंटरनेट एक्सलेंट दोनों होने चाहिए, और विशिष्ट केंद्रित होना चाहिए। विशिष्ट मतलब केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित होना चाहिए, सेंट्राइड होना चाहिए। जो लक्ष्य रखा टारगेट वो सेंटर्ड होना चाहिए जिस पर आप चाहते हैं। और तीसरा है मापा जाने योग्य, जब आप इसे पास पहुंचने जाएं तो कर सकें। अगला है प्राप्त किया जाने योग्य, वे संभव हो अर्थात हासिल करने योग्य होना चाहिए। अगला है यथार्थपरक, संसाधन पर आधारित, और लास्ट है निर्धारित समय सीमा, उसको एक सरल समय सीमा हो। दोस्तों मित्रों, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये जो आपका प्लान है, जो आपका टारगेट है, वो लक्ष्य है, वो लक्ष्य स्मार्ट होना चाहिए। इस स्मार्ट में 5 शब्द से बना है स्मार्ट। जो भी आप करना चाहते हैं आपको स्मार्टनेस होना चाहिए। पहला इस यस फॉर स्पेसिफिक, कोई विशिष्ट उद्देश्य वाला होना चाहिए। आप जो भी कर रहे हैं, आप छोटे छोटे रकम कर रहे हैं, तो आपका 10 साल 15 साल का टारगेट होना चाहिए कि 10 साल 15 साल में आप क्या हासिल करना चाहते हैं। स्पेसिफिक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य के साथ अगर आप काम करते हैं तब तो आप सफल हैं। अगर आप उसी उद्देश्य के साथ काम नहीं करते हैं तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये देखना है दोस्तों मित्रों, आपको ये भी देखना है कि आप स्पेसिफिक आप जो देख रहे हैं, तो ये स्पेसिफिक जो आप देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक आप में कोई विशेष उद्देश्य होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। और स्पेसिफिक के साथ साथ दूसरा है ए फॉर अचीवेबल,
जो भी आप टारगेट गोल रखते हैं वो आपका अचीवेबल होना चाहिए, मतलब एक उसे आप मेजरेबल होना चाहिए, मेजरमेंट होना चाहिए, नाप तोल, जहां आप लक्ष्य रखे हैं उसे आप प्राप्त कर सके, आसानी से प्राप्त करें, मेजरमेंट होना चाहिए, ये नाप तोल सके कि हम इसे अपने समय सीमा के अकॉर्डिंग हम इसे मेजरमेंट कर पाएंगे कि नहीं, जो टारगेट रखा है गोल्स उसे पूरा कर पाएंगे कि नहीं। तीसरा है अचीवेबल, जो भी लक्ष्य रखे टारगेट उसे हम अचीव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि आपने बहुत लोग टारगेट रखते तो हैं लेकिन वहां पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि क्षमता नहीं, अकॉर्डिंग योर कैपेसिटी आपको करना चाहिए, यदि आपने करते हैं तो आप जीवन में सफल होंगे, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, कि आप नहीं करेंगे तो कोई नहीं कर सकता है। फिर अगला है रियलिस्टिक, आप वास्तविकता को ध्यान में रखिए, आप वास्तविकता को ध्यान में रखिए, जो भी आप टारगेट रखा है वो रियलिस्टिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए, बनावटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बनावटी होगा तो कहीं ना कहीं वो आपकी समस्या को पैदा करेगा, क्रिएट द प्रॉब्लम्स। इसलिए जो भी टारगेट आप रखा है, जो गोल्स रखा है वो क्या होना चाहिए आपका, वो रियलिस्टिक होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए, बनावटी नहीं होता है, फोकस होना चाहिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप रियल 2 घंटा मेहनत करें, यदि आप इन्वेस्टर हैं तो रियल में आप इन्वेस्ट करें, आप वाचिंग करते रहें, कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितनी मात्रा में किया है, कितना आपने टारगेट रखा है 15 साल 20 साल या 30 साल में कितना इन्वेस्ट करेंगे और कितना पाना चाहते हैं, आपको रियल में इन्वेस्टमेंट और आपका हमेशा वाचिंग कंडीशन होते रहना चाहिए। ये सेवी करता है, ये फाइनेंशियल एजुकेशन करता है और यही वित्तीय शिक्षा है। वित्तीय शिक्षा में आपको हर चीज़ का मेजरमेंट, नाप तोल, अचीवेबल, स्पेसिफिक होना चाहिए। और लास्ट में जो इसमें देखिए आ गया है टाइम बाउंड। आप बैंक में भी पैसा जमा करते हैं तो 5 साल 6 साल 7 साल फिक्स जो होता है, 7 साल 7 साल का है, ये आपको टाइम बाउंड हर जगह है। आप काम करते हैं तो आपको समय दी रहा है, बैंक में जमा कहीं नहीं जमा करते, LIC कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, हेल्थ चैलेंज इस समय ज़्यादा है, हेल्थ पॉलिसी आप लेते हैं तो उसका भी टाइम बाउंड है कि 20 साल के पॉलिसी ले रहे हैं या 30 साल के ले रहे हैं या 15 साल के ले रहे हैं। आप इंश्योरेंस में पैसा जमा करते हैं तो 20 साल के भी होता है, 7 वर्ष का होता है, 10 साल का होता है, साल भर का होता है। बैंक में भी आप पैसा जमा करते हैं तो जो भी आप चीज़ करते हैं उसका टाइम बाउंड होता है, तो समयबद्ध होना चाहिए कि बगैर समयबद्ध का नहीं होता है। कि प्रोफेसर लेक्चर देता है उसका भी 40 से 45 मिनट एक टाइम बाउंड होता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता है क्योंकि क्षमता नहीं है कि वो 5 घंटा लगातार कंटिन्यू बोलेगा। तो दोस्तों मित्रों ये होना चाहिए। तो ये इसके बाद आपका अगला जो होता चौथा है फाइनेंशियल बजट। आपको वित्तीय बजट बनाना होगा क्योंकि जीवन में हर एक को वित्तीय बजट बनाना चाहिए। अगर आप वित्तीय बजट नहीं बनाते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा कहाँ आ रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। इसलिए आपको फाइनेंशियल बजट बनाना होगा और बजट अकॉर्डिंग आप अपने खर्च को आप मोटिवेट कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं कि पैसा कितना मात्रा में आ रहा है और कितनी मात्रा में खर्च हो रहा है, कहाँ करना चाहिए, उतना खर्च हो रहा है कि नहीं, इस पर आपको ध्यान देना होगा। यदि आप नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान करेगा। अगला है रिस्क एंड रिटर्न। जीवन में जो रिस्क लिया वही सफलता हुआ। कहता नहीं है कि जहाँ जोखिम है वहीं सफलता है। जब जोखिम ही नहीं लिया तो आप सफलता क्या प्राप्त करेंगे। आप जोखिम लीजिए, जोखिम लेकर के इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट तभी आप सफल होगा जब रिस्क लेंगे। जो जितना बड़ा रिस्क लेता है उतना बड़ा सफल होता है। जो रिस्क छोटा लेगा वो कम प्रॉफिट करेगा, एडवांटेज पाएगा। जो रिस्क नहीं लेगा नो गेनिंग नो लॉस। जो नहीं गेन करे, जो नहीं रिस्क लेगा नो गेन, इन्वेस्ट करेगा नो प्रॉफिट लेगा। तो प्रॉफिट वही पाएगा जो रिस्क लेगा। अगला है सिलेक्ट ऑफ राइट इन्वेस्टमेंट। आप सही सिलेक्शन कीजिए, सही इन्वेस्टमेंट कहाँ है, किस जगह विनियोग करना चाहिए जहाँ से मेरा रिटर्निंग आए। अगर ऐसा करते हैं आप तो भी आप सफलता मिलेगी। स्वयं की तस्वीर उतारना, आप अपने आप को उतारिए। आपका स्वयं का जो सेल्फ इमेज है, सेल्फ फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू के आधार पर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लोगों से करा सकते हैं और अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन को आप बदल सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा क्या है, लक्ष्यों की पहचान करना। अपने गोल्स को पहचान कीजिए। आप टारगेट और गोल्स टारगेट कीजिए, पहचानिए, इंडिकेट कीजिए ड्रीम्स क्या है, गोल्स कैसे मिल रहा है, उसको गोल्स को पहचानिए, तभी तो आप एक्शन में आएंगे। माइंड मेकअप कीजिए, तभी आप सफल होंगे। इसके बाद संपत्तियों की पहचान करना। आप संपत्ति को पहचाने, पैसा कौन सा पैसा कहाँ लगाया जा रहा है, लगाना चाहिए, कौन पैसा का रियल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा, उसका रिटर्न ही नहीं मिला है, हम उसको फोकस करना चाहिए। उस संपत्ति को पहचानिए, उसे कहाँ कितनी मात्रा में कब लगाना है ये आपको खुद निर्धारित करना है।
डिसाइड करना है, तभी आप सफल होंगे। इसके बाद देनदारी को पहचानना, यदि आप मार्केट में हैं, लेन देन करते हैं तो देनदारी भी होती है, तो देनदारी को पहचानिए कि कौन सी देनदारी ज़्यादा ज़रूरत है, नीड है, उससे पहले आपको ध्यान देना होगा, तभी आप सफल होंगे। मार्केट में आपकी पहचान बनेगी, आपकी फेस वैल्यू की महत्ता होगी, और जब आपकी फेस वैल्यू अच्छी होगी तभी आप जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा आपको आएगा भविष्य में आय की संभावना, एक्सपेक्टेड इनकम इन द फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इनकम, भविष्य में फ्यूचर में इनकम कहाँ से आने वाला है, कहाँ से जनरेट होने वाला है, आप उस पर ध्यान रखें। और उसको री इन्वेस्टमेंट हम कैसे करेंगे, हम कहाँ करना है, कितनी मात्रा में करना है, कौन कौन सा प्लान्स आपका है फ्यूचर का, आपको उसको पर भी ध्यान देना होगा, तभी आप होगा। भविष्य में खर्च की संभावना, भविष्य में कहीं खर्च क्या, फ्यूचर में क्या का खर्च है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, अच्छी बिल्डिंग बनाना है, बिटिया की ऐसी शादी करनी है, हमारा अच्छा बिल्डिंग महल बनाना है, हमारा कहीं अच्छा लैंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ज़मीन बनानी है, कहीं नौकरी में पैसा लगाना है, तो फ्यूचर में जो खर्च है उसको, उसके बारे में आपको रीड करना है, वाचिंग करना है, जानकारी हासिल करना है, तभी आप रियल में आप सफल होंगे। क्योंकि आप मध्यम वर्गीय हैं, बहुत ज़्यादा पैसा तो आती नहीं है, तो छोटे छोटे इनकम को आप जनरेट करते हैं, और छोटी छोटी इनकम आय व्यय को, खर्च का, ब्यौरा का लेखा जोखा करते रहते हैं। ऐसा आपको करते रहना चाहिए। इसके अलावा आपको प्लान बनाना होगा, योजना बनाना होगा। आप योजना बना करके आप सफलता को हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बचत और निवेश से जुड़े उत्पाद, अब मार्केट में बचत और निवेश से जुड़ा हुआ क्या क्या है, सेविंग है तो बैंक में है, बैंक में सारे है, आपका रेकरिंग डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है, सावधि है, आपका म्यूचुअल फंड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें निवेश कर सकते हैं। इसके बाद बचत और निवेश से समय जुड़े, जैसे बैंक हो गया, फिर बैंक में बहुत सारे हैं, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आता है पोस्ट ऑफिस में है, पोस्ट ऑफिस में भी सावधि है, फिक्सेशन है, PPF है, इसके बाद आपके NPS है, किसान विकास है, तमाम चीज़ें हैं, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं और उस पर ध्यान दे सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। LIC है, इंश्योरेंस सेक्टर में आप जा सकते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में बहुत सारे हैं, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ प्लान है, बहुत सारा प्लान है जहाँ से आप पैसे इन्वेस्टमेंट करके आप अपने सफलता को अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में अगर पैसा है तो म्यूचुअल फंड में भी लगा सकते हैं, और आप अपने आप को आर्थिक इकोनॉमिक कंडीशन को स्ट्रांग कर सकते हैं। इसके अलावा शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में भी आप पैसा को लगा सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि यही फ्यूचर प्लान है, यही है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन फॉर मिडिल इनकम ग्रुप। मैं डॉक्टर राम विजय सिंह और रिसर्च कर रहा हूँ सेवी ने इन पैनल किया है, और ये जो टॉपिक दिया हुआ है ये मिडिल इनकम जो है वो सभी के लिए ज़रूरत है। यह जो योजना है ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसके माध्यम से आप अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। यदि आप सबको यह मेरा लेक्चर पसंद आया तो आप मेरे चैनल जो है स्टडी पॉइंट डॉक्टर विजय सिंह, उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।